बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद ख्वाबों की तबीरें पार्ट 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तबीरें बताने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि मेरी कुछ बहनों ने कमेंट बॉक्स में ख्वाबों की तबीर पूछी थी, जिनका फौरी जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरी मसरूफ़ ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद है आप इस बात को समझ जाएंगे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैंने एक हल निकाला है कि हर वीडियो के आखिर में एक या दो बहन और भाइयों के सवालों के जवाब दे सकूं। इस वीडियो के आखिर में भी 3 बहनों के ख्वाबों की ताबीर बताई है। दुआ है कि ये वीडियो उन तीनों बहनों तक पहुंच जाए। एक और अर्ज़ करना चाहूँगी कि मैंने ख्वाबों की ताबीरों का जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें तो मैं हर अच्छे और बुरे ख्वाब की ताबीर बता दूंगी, लेकिन जो आपके ख्वाब हैं उनमें मैं सिर्फ अच्छे ख्वाबों की ताबीर बताऊंगी, बुरे ख्वाबों की नहीं, क्योंकि बुरा ख्वाब बयान करने की मुमानत है। तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद की हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तक ख्वाब बयान न किया जाए उस वक़्त तक परिंदे के पाँव पर मुअल्लक रहता है, और जब बयान कर दिया जाए तो इसी तरह वाक़ हो जाता है। यानी जब तक हम वो ख्वाब जिसकी ताबीर बुरी है किसी से बयान नहीं करते, अपने प्यारों को भी नहीं बताते, बस चुपचाप सदका कर देते हैं, तो उस ख्वाब के बुरे असरात से महफूज रहते हैं। इसलिए जब कोई शख्स मकरूह, डरावना, नापसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला से इस ख्वाब के शर से और शैतानी फितना से पनाह मांगे और ऐसा ख्वाब किसी से बयान ना करे। इस सूरत में उस पर उस ख्वाब के बुरे असरात मुरतब नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। बाग में फूल देखना। बाग में फूल देखना इस बात की अलामत है कि फर्जंद साले होगा, यानी अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएंगे, या फिर जो बेटा अता कर दिया है वो साले होगा, नेक होगा, और इम्तिहान में कामयाबी और फतहयाबी होगी। बाग में फल देखना। बाग में फल देखना इज़्ज़त व मर्तबा मिलने और रोज़ी और रोज़गार की फराखी की दलील है। बाग उजड़ा हुआ देखना। बाग उजड़ा हुआ देखना इस अमर पर दलालत करता है कि ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग का इंतकाल हो, या पीरो मुर्शद या गुरु से अनबन हो, नौकरी से जवाब मिले, दुकानदारी में खसारा हो। ये भी एहतमाल है कि ख्वाब देखने वाला खुद किसी हादसे का शिकार हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला इस ख्वाब के देखने वाले को इसके बुरे असरात से महफूज रखे। ऐसा ख्वाब देखने वाले को फ़ौरन सदका दे देना चाहिए और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। ख्वाब में इलायची देखना। इस ख्वाब की ताबीर हमारी एक बहन शगुफ्ता मामूर ने पूछी है। तो शगुफ्ता बहन, आपको बहुत मुबारक हो, ये ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में इलायची देखना ये इस बात की दलील है कि इलायची देखने वाले के रिस्क में इजाफ़ा होगा, उससे इज़्ज़त मिलेगी, नेकी की तौफीक मिलेगी और हर जगह उसकी तारीफ़ होगी। मुख्तसर ये कि उसे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बाग फ़रोख्त करना। अगर कोई शख्स ख्वाब देखे कि वो बाग फ़रोख्त कर रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला कर्जदार हो, घर का असासा और ज़रूरी अशिया फ़रोख्त करके गुजारा करे। बाग फ़रोख्त करना एक अच्छा ख्वाब नहीं है। सदका खैरात करें और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें। शहतूत देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में शहतूत देखे तो उसे औरत मिलेगी, और अगर शहतूत का दरख्त देखे तो ख्वाब देखने वाला शख्स दौलत पाएगा इंशाअल्लाह। हलीम और रोटी पकाकर बांटना। ये ख्वाब हमारी बहन नुज़्ज़त रहमान ने पूछा है। तो प्यारी बहन, आपका ख्वाब बहुत मुबारक है। ख्वाब में हलीम और रोटी पकाकर बांटने की बहुत अच्छी ताबीर है। ये एक बहुत अच्छा ख्वाब है। इस ख्वाब के देखने वाले को अल्लाह ताला नेकी के कामों के लिए चुनेंगे। ख्वाब देखने वाले के रिस्क में इजाफ़ा होगा, उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, गैब से रिस्क मिलेगा। ख्वाब देखने वाले को सदका खैरात करने की तरगीब मिलेगी, नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा इंशाअल्लाह। रियाजुल जन्ना देखना। इस ख्वाब की ताबीर हमारी एक और बहन तमन्ना परवीन ने पूछी है।
تو پیاری بہن تمنا، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں ریاض الجنہ دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامل ہے، یعنی ہر کام میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو بہت جلد انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی ہدایت دے گا کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، لوگ اس کا ادب کریں گے، رزق بے حساب ملے گا، اور زیارت روزہ اقدس کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا خواب ہے۔ پیاری بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اپنا برا خواب کبھی شیئر مت کیجیے گا، کامنٹ باکس میں مت بتائیے گا، ورنہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ اسی لیے میں اچھے خوابوں کی تعبیر تو دوں گی تاکہ وہ واقعی میں ہی اچھے ہو جائیں، آپ کی زندگی سے مشکلیں چلی جائیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، لیکن برے خواب کی تعبیر نہیں دوں گی تاکہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہ آئیں، کیونکہ خواب کی جیسی تعبیر دی جائے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں، آپ کے سب برے خواب ان کے برے اثرات سے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ، اور اچھے خواب مبارک ثابت ہوں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔